आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। कौन है गोल्ड स्मगलिंग में अरेस्ट? रानिया राव के पति जतिन हुक्केरी, आर्किटेक्ट का भारत और लंदन में फैला बिजनेस। पीएम मोदी के कहने पर हर सीजन में जाएं उत्तराखंड, खूबसूरत हिल स्टेशन के साथ यहां मिलेगी गोवा जैसी क्रूज की सर्विस। पहले अबू आजमी अब खालिद अनवर, औरंगजेब पर सियासी लड़ाई महाराष्ट्र से यूपी बिहार तक आई। महाकुंभ में आतंकी हमले की रची थी साजिश, अटैक के बाद पुर्तगाल भागने की तैयारी में था खालिस्तानी टेररिस्ट। महाकुंभ में तबाही की थी योजना, पूछताछ में खौफनाक खुलासा, प्लान सुनकर हिल गई एसटीएफ। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ दीवानगी पर क्यों भारत हाय तौबा नहीं मचा रहा है? 2 अप्रैल को ट्रंप भारत पर फोड़ेंगे टैरिफ बम, फायदे में दोस्त एलन मस्क की टेस्ला। सेंसेक्स निफ्टी में तूफानी तेजी, लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ बाजार। हनी सिंह की जबरदस्त वेट लॉस जर्नी के पीछे है या ग्रीन जूस, ट्रेनर ने बताया सीक्रेट। और भारत या न्यूजीलैंड, दुबई में किसका चलेगा सिक्का? कन्नड़ एक्ट्रेस रानिया राव को हाल ही बेंगलोर एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। एक्ट्रेस के पास से 14.8 किलोग्राम सोना जब्त किया गया था। इस मामले में एक्ट्रेस के पति जतिन हुक्केरी भी जांच के दायरे में हैं। पुलिस का कहना है कि जतिन भी रानिया राव के साथ अक्सर ही दुबई जाते रहते थे। रानिया ने दुबई से ही गोल्ड की स्मगलिंग की। कर्नाटक पुलिस हाउसिंग कोऑपरेशन के डीजीपी रामचंद्र राव की सौतेली बेटी रानिया राव पर गोल्ड स्मगलिंग का केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने जब उनके घर की तलाशी ली तो वहां से 2.6 करोड़ का सोना जब्त किया। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने रानिया राव को एयरपोर्ट पर 14.8 किलोग्राम सोने के साथ पकड़ा था, जिसे उन्होंने जैकेट में छुपा रखा था। अब जांच की आंच एक्ट्रेस पति जतिन हुक्केरी तक भी पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए साल भर टूरिज्म को बढ़ावा देने पर जोर दिया। यहाँ उन्होंने मुखवा और हर्सिल से उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा और टूरिज्म की जोरदार ब्रांडिंग की है। बता दें, उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर कई प्राचीन मंदिर हैं। यही नहीं, देश और दुनिया में उत्तराखंड अपने हिल स्टेशनों के लिए भी काफी फेमस है। अगर आप स्नोफॉल देखना चाहते हैं या फिर हरी भरी घाटियां, तो यहाँ के हिल स्टेशनों पर आकर छुट्टियां मनाई जा सकती है। सबसे खास बात यह है, यहाँ का मौसम पूरे साल रंग बदलता है और हर मौसम में आने का मजा अलग है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी औरंगजेब पर एक बयान देकर आफत में घिर गए हैं। उनकी माफी भी काम नहीं आ रही है। बीजेपी इस जंग को अंजाम तक ले जाना चाहती है। यूपी से योगी के करारे वार हुए तो महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार फिर एक्शन में आ गई। औरंगजेब की तारीफ करने वाले अबू आजमी के स्थायी निलंबन से लेकर गिरफ्तारी की बात होने लगी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस अगर अबू आजमी को लेकर आक्रामक हैं तो उनके डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी में बता रहे हैं कि निलंबन तो एक शुरुआत है। महाराष्ट्र से लेकर यूपी और बिहार तक मुगल बादशाह औरंगजेब पर सियासत धधक रही है। एक तरफ औरंगजेब की तारीफ करने वाले हैं तो दूसरी तरफ औरंगजेब को क्रूर, दुर्दांत, मंदिरों को तोड़ने वाला शासक बताने वाले हैं। इसकी शुरुआती अबू आजमी के एक बयान से हुई। हालांकि वह अपने बयान को लेकर माफी मांग चुके हैं, लेकिन अब उन पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने लाजर मसीह को गिरफ्तार किया है, जो प्रयागराज महाकुंभ में आतंकी हमला करने की फिराक में था। हमले के बाद पुर्तगाल भागने की तैयारी थी। उसके पास हथियार व विस्फोटक बरामद किए गए हैं। इस संबंध में डीजीपी प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा किया है। डीजीपी प्रशांत कुमार के मुताबिक खुफिया एजेंसियों में मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने कौशाम्बी में छापा मारकर आतंकी लाजर मसीह को गिरफ्तार किया। उसके पास से 3 हैंड ग्रेनेड, 2 डेटोनेटर, 1 पिस्टल, 13 जिंदा कारतूस और 2 जिलेटिन रॉड बरामद हुए हैं। कौशाम्बी से पकड़े गए बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी लाजर मसीह का पीलीभीत में बीते दिसंबर महीने में मारे गए आतंकी से भी कनेक्शन निकला है। लाजर मसीह पीलीभीत में मारे गए आतंकी वीरेंद्र सिंह उर्फ रवि का करीबी है। वीरेंद्र सिंह से कई बार लाजर की फोन पर बातचीत का भी खुलासा हुआ है। यूपी
एसटीएफ ने गुरुवार को बब्बर खालसा इंटरनेशनल एवं आईएसआई के मॉड्यूल के सक्रिय आतंकी को गिरफ्तार किया है। इसे कौसांबी जिले से पकड़ा गया है। इसकी पहचान लजर मसीह पुत्र कुलविंदर के रूप में हुई है। इसके कब्जे से खतरनाक हथियार बरामद हुए हैं। पकड़ा गया आतंकवादी महाकुंभ में हमला करने की योजना बनाकर यहां पहुंचा था। केंद्रीय एजेंसियों से प्राप्त इनपुट पर काम करते हुए यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अपर पुलिस अधीक्षक लाल प्रताप सिंह की टीम ने पंजाब का भगौड़ा एवं बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े खालिस्तानी आतंकी लजर को गिरफ्तार कर लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को अपने देश की संसद को संबोधित करते हुए भारत के लिए भी 100% टैरिफ की घोषणा कर दी है। ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट यानी अमेरिकी हित सर्वोपरि रखने के रुख ने पूरे विश्व के व्यापार के अस्त व्यस्त होने का खतरा खड़ा हो गया है। इस बीच यह देखने को मिला है कि बाकी देशों की तरह भारत ट्रंप से भिड़ नहीं रहा है। ट्रंप के भारत से जुड़े बयानों के बावजूद भारत ने संयम बरता है। इतना ही नहीं, भारत कुछ सेक्टर में अमेरिका की चिंता का ख्याल रखते हुए रियायत देने को राजी है। हालांकि कई क्षेत्र में वह अपनी बात पर कायम रहने को लेकर काम कर रहा है। दरअसल माना जा रहा है कि ट्रंप की व्यापार नीति के कुछ पहलू भारत के लिए नकारात्मक हो सकते हैं, पर बहुत से ऐसे तथ्य भी हैं जो फायदे की उम्मीद दिखा रहे हैं। भारत यह समझता है कि देश के लिए बहुत बुरा नहीं होने वाला है जितना उसे फायदा होने वाला है। शायद यही कारण है कि ट्रंप की टैरिफ दीवानगी को लेकर भारत हाय तौबा नहीं मचा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ का हंटर चला रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको, कनाडा, चीन पर टैरिफ का हमला किया तो अब भारत पर भी ये जाल फेंक दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल से भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि भारत जितना टैक्स उन पर लगाएगा उतना ही टैक्स वो भी भारत पर लगाएगा। भारत को अपना दोस्त बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब जैसे को तैसा वाला रवैया अपना रहे हैं। ट्रंप की दलील है कि रेसिप्रोकल टैरिफ से अमेरिका का खजाना बढ़ेगा, उसकी इकोनॉमी बढ़ेगी, लेकिन भारत पर वो जिस तरह से दबाव बढ़ा रहे हैं उसके पीछे एक वजह एलन मस्क के लिए उनकी दोस्ती भी हो सकती है। भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को अच्छी तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स ने 610 अंकों की जोरदार बढ़त के साथ 74,000 के स्तर को दोबारा हासिल कर लिया। वहीं निफ्टी भी 22,500 के ऊपर बंद हुआ। यह लगातार दूसरा दिन था जब बाजार में मजबूती देखने को मिली। रिलायंस इंडस्ट्रीज में जोरदार खरीदारी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावटों से बाजार को सपोर्ट मिला। शुरुआती गिरावट से उबरते हुए 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 609.86 अंक या 0.83% की बढ़त के साथ 74,340 पर बंद हुआ। दिन के दौरान इसने 660.57 अंक यानी कि 0.89% की तेजी के साथ 74,390 का उच्चतम स्तर छुआ। दूसरी ओर निफ्टी 207.40 अंक यानी 0.93% चढ़कर 22,544 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान 219.15 अंक यानी 0.98% की बढ़त के साथ 22,556 का इंट्राडे हाई बनाया। म्यूजिक आर्टिस्ट हनी सिंह ने अपनी जबरदस्त वजन घटाने की ट्रांसफॉर्मेशन से सभी को हैरान किया है। उन्होंने 95 किलो से 77 किलो तक का सफर तय किया यानी 18 किलो वजन घटाया। इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए सही फिटनेस रूटीन की जरूरत होती है। ऐसे में उनके ट्रेनर अरुण कुमार ने काफी मदद की। हाल ही में उन्होंने उनकी डाइट और वर्कआउट प्लान के बारे में जानकारी दी और बताया कि इसमें खास ग्रीन ड्रिंक ने भी बड़ा रोल निभाया है। वजन घटाने के सफर में खास ग्रीन जूस ने मेटाबॉलिज्म बढ़ाने और कैलोरी बर्न करने में मदद की। उनके ट्रेनर के अनुसार यह ड्रिंक खाली पेट पीने से शरीर को जरूरी पोषण जल्दी मिलता है और वेट लॉस में तेजी आती है। इस ग्रीन जूस में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मैच 9 मार्च को खेला जाना है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। ये पहला मौका नहीं होगा जब भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियनशिप ट्रॉफी का फाइनल खेला जाएगा। इससे पहले साल 2000 में दोनों टीमों के बीच खिताबी भिड़ंत हुई थी जिसमें टीम इंडिया को हार झेलनी पड़ी थी। अब 25 साल पुरानी हार का बदला लेने के इरादे से रोहित की सेना दुबई में न्यूजीलैंड पर जीत दर्ज करना चाहेंगी।